तो लास्ट वीडियो में मैंने फॉर्मूले बताए थे आपको। ये पहला था आपका एन सी आर इक्वल टू था फैक्टोरियल एन अपॉन में फैक्टोरियल आर इंटू में था आपका एन माइनस के आर, पहला फार्मूला। उसके बाद दूसरा फार्मूला हमने ये यूज़ में लिया था कि ये फैक्टोरियल दरअसल में होता क्या है, तो वो ये था कि एन इंटू में एन माइनस वन इंटू में था आपका एन माइनस टू इंटू में एन माइनस थ्री डैश डैश करके लास्ट में जाकर आपका आएगा 3 2 1। मतलब कि n में से जब तक आपको सब्ट्रैक्ट करते हुए चलना है जब तक कि लास्ट में 1 ना आ जाए। मतलब कि n में से n नहीं जाएगा, n में से हमेशा एक कम जाएगा लास्ट तक। ठीक, उसके बाद तीसरे नंबर का फॉर्मूला हमने जो यूज़ किया था वो था आपका कि एन सी आर इक्वल टू था आपका एन सी एन माइनस के आर, कि ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। बराबर होने की कंडीशन है कि ये और ये इन दोनों का नीचे वालों का सम जो है ऊपर वाले के बराबर आ जाना चाहिए। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला अपने पास आता है। इसी में हम लोगों ने छोटे छोटे फार्मूले भी पढ़े थे कि एन सी वन इक्वल टू, तो इसका मतलब था कि एक ऊपर जाएगा और एक ही नीचे आएगा। तो नीचे वाला तो ऊपर वाला तो ये रहा और नीचे वाला आपका ये रहा। अगली बार एन सी टू जो लिखा था वो था आपका एन इंटू में आपका रहा एन माइनस वन अपॉन में आपका रहा टू इंटू में आपका रहा वन। इसी तरह इस फॉर्मूले को और आगे अगर बढ़ाना चाहें तो हम कुछ चीज़ें अपने दिमाग में बना सकते हैं। ये वाली कैसे कि एन सी जीरो का जो वैल्यू आएगा, एन सी जीरो का वैल्यू कि वो आपका बराबर आएगा एन सी एन के। इन दोनों का जो सम है वो एन के बराबर आ रहा है। और इसको आप कैलकुलेट भी करके, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम आता है, ये तो थोड़ा बहुत चीज़ें अपने पास दिमाग में रहें तो ज़्यादा बेटर है। इसको अगर कैलकुलेट करना चाहें, ये आपसे बोल रहा है कि एन वस्तुओं में से एन सेलेक्ट करिए, तो केवल एक ही तरीका हो सकता है कि सारी की सारी सेलेक्ट करें बस। तो नॉर्मल सा इस तरह लिखें कि एन का फैक्टोरियल अपॉन में आपका आएगा एन का फैक्टोरियल। ठीक, उसके बाद आएगा आपका एन माइनस एन का फैक्टोरियल। ठीक, तो ये वाला जो बना ये आपके पास बन गया एन का फैक्टोरियल अपॉन में एन का फैक्टोरियल, और ये आपके पास आएगा जीरो का फैक्टोरियल, और जीरो का फैक्टोरियल 1 होता है। ठीक, तो ये और ये आपस में आपके हुए कैंसिल, तो ये आपको वैल्यू दे गया 1। तो ये चीज अपने को याद रखनी है कि एन सी जीरो ठीक इक्वल टू आपका आएगा ये एन सी एन के, और ये इक्वल आपका आएगा 1 के। ठीक, तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी पे थोड़ी चीजें और बना सकते हैं, जैसे कि ये कि अगले वाले में कि एन सी वन जो है वो वापस बराबर आएगा एन सी एन माइनस वन के। इन दोनों का सम अभी भी एन के बराबर है। ठीक, दूसरा इसका वैल्यू कितना आएगा वो भी निकाल लेते हैं हम लोग। तो यहां से इसी का निकालते हैं, तो ये आएगा एन का फैक्टोरियल अपॉन में आपको आ गया ये 1 का फैक्टोरियल अपॉन में आपको आ गया ये एन माइनस 1 का फैक्टोरियल। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके लिखा मैंने यहाँ पर। ठीक, अगले वाले में 1 का फैक्टोरियल 1 है और ये एन का फैक्टोरियल ये रहा, अपॉन में आपके पास आ गया एन माइनस 1 का फैक्टोरियल। ठीक, अब प्रॉब्लम दोनों ऊपर नीचे फैक्टोरियल है, ये एन है और ये एन माइनस 1 है। तो मैंने इसको खोलना बताया था कि इसको बाहर बिठा दीजिए, उससे अगले वाली टर्म लिख दीजिए। ये आपके पास आएगा एन इंटू में आपका आएगा ये एन माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन में आपका आ गया एन माइनस 1 का फैक्टोरियल। ये और ये कैंसिल हुआ तो ये आपको वैल्यू दे गया एन। तो एन सी वन इक्वल टू आएगा एन सी एन माइनस 1 और ये इक्वल आपका आएगा एन के। ठीक, ये चीजें छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आपकी बहुत ज्यादा काम आने वाली है। तो दरअसल में तुरंत अपने को ये सब कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर सीधे ही हम लोग इनको पुट किया करेंगे। इतना हैबिट में आ जाना चाहिए। उसके बाद अगला, फिर अगले वाला भी निकाल के रख लेते हैं। अगले वाला आपके पास है कि एन सी टू जो है वो आपका बराबर आएगा एन सी एन माइनस टू के, और इसका वैल्यू क्या आएगा इसको यहां से देखिए। इसका अगर वैल्यू निकालना है, अभी खोलने की वजह सीधे आए, जो फॉर्मूला अपने को मालूम था कि 2 आदमी नीचे और 2 ही आदमी ऊपर, तो अपने पास ये वैल्यू देके जाएगा एन इंटू में एन माइनस 1 अपॉन में आपका रहा 2 इंटू में 1 मतलब 2। अगली बार आपके पास आएगा एन सी थ्री
इक्वल टू आपके पास आएगा एन सी एन माइनस के 3, ये इक्वल आपके पास आएगा 3 नीचे 3 ऊपर, फिर आ गया एन इंटू में एन माइनस 1 इंटू में आपका आ गया एन माइनस 2 अपॉन में आपका रहा 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 6, ये है। तो ये चीजें अपने को याद रखनी है। पहली बात दोबारा से लिख देता हूँ, एन सी 0 इक्वल टू वापस आता है एन सी एन के और इक्वल आपका होता है ये 1 के। दूसरा एन सी 1 इक्वल आपका आएगा ये एन सी एन, सॉरी एन सी एन माइनस 1 के और ये इक्वल आपका आएगा एन के। अगली बार एन सी 2 इक्वल टू आपका आएगा एन सी एन माइनस 2 इक्वल टू आएगा एन इंटू में एन माइनस 1 अपॉन में 2, ठीक। अगली बार एन सी 3 इक्वल आएगा एन सी एन माइनस 3 इक्वल टू एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन में एन माइनस, सॉरी एन इंटू में एन माइनस 1 इंटू में एन माइनस 2 अपॉन में 6, ठीक। ये चीज थोड़ा सा, अब इसको एक चीज और ध्यान रखना, कई बार एग्जाम में ये चीजें इस तरह लिखी जाती हैं जैसे कि एन सी आर लिखा गया है, इसको लिखने का एक मेथड तो ये है, और दूसरे वाला मेथड जो आएगा वो यूं आता है कि एन और ये आपका रहा आर, और इसके बाद एक तीसरा मेथड और यूज कर लेती है कभी कभी आईआईटी, वो इस तरह से है कि ये एन लिख देगी और ये आपका रहा आर। इस चीज का आप ध्यान रखें कि हम लोग दरअसल में पढ़ते ये वाला है, आ ये जाता है तो फिर प्रॉब्लम आती है। तो ये ध्यान रखें कि एन सी आर को इस तरह भी लिखा जाता है, ये एन और ये आपका रहा आर, इसको फिर इस तरह भी लिख देते हैं कई बार। ये इस चीज को ध्यान रखें, ये तीनों चीजें सेम है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला फॉर्मूला अपने पास चौथे नंबर का कि एन सी आर प्लस में एन सी आर माइनस 1 इक्वल टू आपका आता है कि एन प्लस 1 सी आर के, ये फॉर्मूला है। इसको कैसे यूज करना है, पहला। दूसरा, इसका प्रूव क्या है, तो पहले प्रूव ही देख लेते हैं। इसमें याद करने का मेथड कि ऊपर वाला तो सेम रहेगा, नीचे वाला में 1 का गैप होगा, ठीक। ऊपर वाला सेम है और नीचे वाले में 1 का गैप है, तो इसका जो रिजल्ट आएगा तो वो आपको आएगा ऊपर वाला बढ़ जाएगा और नीचे वाला जो बड़ा था वही रहेगा कि एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1 इक्वल टू आपका आएगा एन प्लस 1 सी आर, ठीक। तो पहला काम, इसको ओपन करके चलते हैं। n का फैक्टोरियल अपॉन में आपका आएगा r का फैक्टोरियल, फिर आपका आएगा ये n माइनस r का फैक्टोरियल प्लस में, फिर आपका आएगा n का फैक्टोरियल अपॉन में, फिर अगले वाला आपके पास आएगा यहां से भाई r माइनस 1 का फैक्टोरियल और फिर आपके पास आएगा n माइनस r माइनस 1। कुछ कॉमन, तो ये आदमी कॉमन आ रहा है। इसके बाद अगला, ये r का फैक्टोरियल है और इधर r माइनस 1 का फैक्टोरियल है। तो मैंने ये चीज आपको पहले ही बताई थी कि कभी भी n का फैक्टोरियल लिखते हैं तो उसको इस तरह से लिखा जाता है n, फिर उसके बाद आएगा आपका ये रहा n माइनस 1 का फैक्टोरियल। इसको फिर और आगे बढ़ा सकते हैं हम लोग इस तरह से कि n इंटू में आपका आएगा n माइनस 1, फिर आपको आ जाएगा ये n माइनस 2 का फैक्टोरियल, इस तरह से। तो इसी को आप यहाँ फॉलो करके चलते हैं। तो r के फैक्टोरियल को जब अगले स्टेप पे लाएंगे तो r आएगा बाहर और r माइनस 1 का फैक्टोरियल वो रह जाएगा, वो ये रहा। इसके बाद अगला, फिर ये n माइनस r है और ये है आपका n माइनस r माइनस 1। तो इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा वो भी देख लेते हैं। तो यहां n में से घट रहा है r, सब्ट्रैक्ट जो हो रहा है वो r है, और यहां n में से जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है वो r माइनस 1 है। तो ये चीज मैं दोबारा याद दिला दूं कि मैंने आपको जब लिखा था तो ये लिखा था कि n इंटू में आपका आएगा n माइनस 1, इंटू में आपका आएगा n माइनस 2, इंटू में आपका आएगा n माइनस 3, डैश डैश करके 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इसमें क्या था कि जो मल्टीप्लाई हो रहा था, मल्टीप्लाई ये हुआ था, ये था, ये था, ये था, ये वाले बॉक्सेस में जो वैल्यू थी वो तो आपकी डिक्रीज हो रही थी, बट जो सब्ट्रैक्ट हो रहा था, ये सब्ट्रैक्ट हुआ, इधर ये हुआ, इधर ये हुआ, सब्ट्रैक्ट होने वाला इंक्रीज हो रहा था। अब इसी चीज को यहां अप्लाई करें तो यहाँ r माइनस 1 सब्ट्रैक्ट हो रहा है और यहाँ r सब्ट्रैक्ट हो रहा है। इसका मतलब है कि इसकी जो अगली टर्म आएगी, इस वाले की, इसकी जो अगली टर्म आएगी, तो इसका मतलब यूं कि ये n माइनस के r माइनस 1 को आप दोबारा से लिखोगे तो ये आएगा n माइनस r माइनस 1, तो ये रहा बाहर, ऐसा कि ऐसा। अब इसको बढ़ाओ एक,
तो r माइनस वन को 1 बढ़ाएंगे तो आएगा r। जब r आएगा तो फिर ये n चलेगा साथ में, तो ये अपने पास आएगा यहां से कि n माइनस आर, ये रहा, तो ये वाला आएगा। इसकी जगह हम लोग ये पुट करेंगे ताकि ये कॉमन आ सके। यहां r माइनस वन है, इसको ओपन कर लेंगे, ऊपर से n का फैक्टोरियल कॉमन आ रहा है। ठीक, तो इसी को मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। तो ये अपने पास n का फैक्टोरियल तो निकाल दिया बाहर। उसके बाद अगला फिर मैंने लिया इसमें से r माइनस वन का फैक्टोरियल, यहां से भी और यहां से भी, यहां r छूट गया है। उसके बाद अगला फिर मैंने इसमें से लिया n माइनस आर का फैक्टोरियल, n माइनस आर का फैक्टोरियल, तो वो कॉमन आ गया आपका n माइनस आर, तो ये रहा। इसके बाद अगला बाकी जो बचा हुआ है, तो इसमें से तो केवल यहां पे बचा आपका 1 अपॉन में आपका रहा r, इसके साथ। अगला प्लस में ये ऊपर से गया 1, ऊपर यहां पे आपका पूरा की पूरा साफ हो चुका है, ये रहा, कुछ छोड़ के नहीं गया है। दूसरा यहां से आप लोगों ने n माइनस आर लिया है, तो वो यहां पूरा निकल गया, इसके साथ ये छोड़ गया है, तो ये छोड़ने वाला था वो था आपका n माइनस, और ये आपका रहा r प्लस वन, सॉरी r माइनस वन, ये अपने पास ही आया। अब थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको एलसीएम लेकर। तो एलसीएम अपने पास रहा ये कि r इंटू में इसको लिख दिया मैंने ये n प्लस वन माइनस के r, इस वाले को, ये वाला इधर आया तो ये आ गया n माइनस आर प्लस वन, प्लस में आपका रहा 1। ठीक, उसके बाद सॉरी इधर आपको आएगा r। उसके बाद बाकी आपका ये रहा यहां से n का फैक्टोरियल अपॉन में आपका आ गया ये r माइनस वन का फैक्टोरियल, इंटू में आपका रहा ये n माइनस आर। तो यहां से आए तो ये और ये आपस में कैंसिल हुआ, ऊपर बचा हुआ n प्लस वन, तो उस चीज को मैं यहां लिख लेता हूं। तो ऊपर n प्लस वन जो बचा था वो तो ये रहा, और ये आपका रहा n का फैक्टोरियल अपॉन में, इसके बाद अगले में, तो इस वाले r को आप यहां लिखिए ताकि ये r के फैक्टोरियल में कन्वर्ट हो जाए। तो ये आपका आएगा r इंटू में आपका आ गया ये r माइनस वन। उसके बाद अगला इसका क्या किया जाए, तो बचा हुआ ये वाला पोर्शन है तो इसी के साथ लिखा जाएगा। तो ये अपने पास आ गया n प्लस वन माइनस के r इंटू में आपके पास आएगा फैक्टोरियल, और ये आपका रहा n माइनस के r, ये आया है। देख लीजिए एक बार ठीक से। किसी को अगर इसमें प्रॉब्लम थी कि यहां के बाद क्या लिखा, वो मैं अभी बता देता हूं। ये कि n माइनस के r माइनस वन का जो फैक्टोरियल है उसको लिखा जाएगा n माइनस के r माइनस वन, तो बाहर रह जाएगा ऐसा कि ऐसा, और फैक्टोरियल में आपको आ जाएगा n माइनस आर, ये लिखा है मैंने ताकि ये n माइनस आर यहां से कॉमन निकल सके। ठीक, इसी चीज को मैं आगे कंटिन्यू करता हूं। देख तो अपने पास आया है n प्लस वन इंटू में आपका रहा फैक्टोरियल n अपॉन में, फिर आ गया r इंटू में आपका रहा r माइनस वन का फैक्टोरियल, इंटू में आपका आएगा n प्लस वन माइनस में r, फिर आपका रहा ये n माइनस r का फैक्टोरियल। ठीक, तो ये वाला तो कन्वर्ट हो गया n प्लस वन के फैक्टोरियल में, ये वाला कन्वर्ट हो गया r के फैक्टोरियल में, तो ये आ गया n प्लस वन का फैक्टोरियल अपॉन में, फिर आपका आ गया भाई ये r का फैक्टोरियल। और अभी इसका वेट करते हैं हम लोग कि कैसे क्या बनेगा आखिरकार। उसके बाद ये आपका आ गया n माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक, अब बचा जो सामने वाला पोर्शन है उसको एक बार देख लेते हैं कि लाना क्या आखिरकार, उसी हिसाब से इसमें एडजस्टमेंट करेंगे। तो अपने को ये लाना था, अपने को ये वाला लाना है कि n प्लस वन का फैक्टोरियल ऊपर आना चाहिए, तो वो आ चुका है, ये रहा। इसके बाद नीचे r का फैक्टोरियल आना चाहिए, वो भी आ चुका है। अगली बार अगले वाले में आपको आना चाहिए n प्लस वन माइनस आर का फैक्टोरियल। पंगा यहां पर है कि ये कैसे लाएं, कि n प्लस वन माइनस आर वो तो दिख रहा है ये रहा, पर ये ब्रैकेट है वो फैक्टोरियल है, दोनों में फर्क है। दूसरा कि ये फैक्टोरियल भी नहीं है वहां पर, तो इसी चीज को अगर चेंज किया जाए, जैसे कि यहाँ r है, ठीक, तो इसी चीज को थोड़ा सा चेंज अपन इस तरह से कर सकते हैं, और ये ज्यादा जरूरी है क्योंकि क्वेश्चंस में यही चीज बहुत काम आती है। ऊपर वाला बन चुका है, नीचे r का फैक्टोरियल ये रहा,
ये वाला आपका आएगा n प्लस वन माइनस के r, तो ये रहा। इसको फिर से मैंने अपनी तरफ से लिखा इस तरह से कि n प्लस वन माइनस, और ये आपका रहा r माइनस वन का फैक्टोरियल, सॉरी r प्लस वन का फैक्टोरियल। देखिए कि n प्लस वन माइनस के r, उसके बाद n प्लस वन यहां लगाया, उसके बाद ये वाला ब्रैकेट खुलेगा तो ये आएगा माइनस वन, आपस में कैंसिल रहेंगे तो n माइनस आर आएगा, वो है अपने पास। ठीक, तो यहाँ पे अपने पास n माइनस आर था वो लिखा हुआ है, पर इसको मैंने अपनी तरफ से एडजस्ट किया ताकि ये इसके साथ मिक्स हो सके, मिक्स हो ताकि वो बना सके। ठीक, यहाँ n प्लस वन माइनस के आर है और यहाँ n प्लस वन माइनस आर प्लस वन, तो ये तो रहा सब, ये तो आपका रहा जो ब्रैकेट मल्टीप्लाई होता है, ये आर है, अगली बार आर प्लस वन आया है, यहाँ n प्लस वन है, यहाँ भी n प्लस वन है, तो ये दोनों हुए मिक्स। ठीक, जब मिक्स होकर आएंगे तो ऊपर तो अपने पास बैठा हुआ ये रहा कि n प्लस वन अपॉन में आपके पास आ गया ये r का फैक्टोरियल वो था, और ये दोनों जो आपके मिक्स हुए आपस में, ये वाले दोनों, कि यहाँ n प्लस वन है, यहाँ भी n प्लस वन है, यहाँ r है और यहाँ पे आपका r प्लस वन है, मतलब घटने वाला बढ़ रहा है, तो ये आपका इसमें ज्वाइंट हो जाएगा और फैक्टोरियल में बन जाएगा पूरा। ठीक, तो ये अपने पास आएगा यहाँ से कि n प्लस वन माइनस के r, जो कि हमें चाहिए था वो पूरा की पूरा वही लिखा हुआ है। ठीक, तो ये वाला फॉर्मूला है, ये बहुत ज्यादा काम आता है, इसमें क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक, तो देखते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन था इसमें कि एन आर प्लस में एन सी आर प्लस में 2 इंटू में एन आर माइनस वन प्लस में, फिर अगले आपको दे रखा है एन, और फिर अगले वाला है आपका ये आर माइनस के 2। ठीक, और उसने यहाँ पे बोला हुआ है कि जो आर है ना वो तो एन से छोटा या बराबर रहेगा, पर 2 से बड़ा या बराबर है, इस पूरे का वैल्यू मांगा है उसने। ठीक, तो ऑप्शन भी उसने दिए, मैं वो लिख देता हूँ ऑप्शन कि n प्लस वन, उसके बाद सी आर माइनस वन। ठीक, ये पहला ऑप्शन है। उसके बाद दूसरे वाला ऑप्शन है आपके पास कि 2 इंटू में आपको आ गया ये n प्लस वन, अगले वाला है r प्लस वन। सी ऑप्शन आपको दिया उसने 2 इंटू में आपका रहा ये n प्लस टू, और ये आपका रहा r। और फोर्थ डी ऑप्शन जो है वो आपके पास है कि डी ऑप्शन है आपके पास n प्लस टू, और ये है आपका ये r। ये 4 ऑप्शन दिए उसने। तो पहली बात तो इनसे घबराने की जरूरत नहीं है, ये NCR है। 2 इंटू में NCR माइनस वन है, प्लस में फिर है आपका NCR माइनस टू। तो इन 4 ऑप्शन में से अपने को पकड़ के लाना है। तो इन सब में दिखाई दे रहा है, देखो ऊपर n प्लस वन है, यहाँ n प्लस वन है, n प्लस टू है, यहाँ n प्लस टू है, ये सब कुछ करना है। ठीक, चलते हैं आगे। ऑप्शन में हटा रहा हूं। तो पहला ये 2 है पंगा। देखिए ये फॉर्मूला अपने पास ये है कि NCR प्लस में NCR माइनस वन, ठीक, इक्वल टू आपका ये आता है। तो इसको मैंने लिखा NCR प्लस में 2 इंटू में ये आपका रहा NCR माइनस वन प्लस, ठीक, अगली बार रहा आपका NCR माइनस के 2। ठीक, तो इसमें 2 इंटू में है, तो 2 इंटू में फॉर्मूला अभी एप्लीकेबल नहीं हो सकता है, तो आप 2 इंटू को मतलब 1 प्लस वन लिख दीजिए। तो ये आपका आएगा NCR प्लस में आपका आएगा NCR माइनस वन, प्लस में आपका आएगा NCR माइनस वन, प्लस में आपका आएगा NCR माइनस के 2। ठीक, तो यहां तो दिख रहा है कि डायरेक्ट फॉर्मूला हो रहा है, ये रहा। तो ये तो अपने पास आ गया n प्लस वन CR प्लस। अब यहां थोड़ा सा दिक्कत है कि लग रहा है कि नहीं लग रहा। ऊपर देखा जाए तो ऊपर वाला सेम है, नीचे वाला यहाँ r था तो यहाँ r माइनस वन है, यहाँ r माइनस वन है और वहाँ r माइनस टू है। मेनली था क्या कि यहाँ r है तो यहाँ r माइनस वन, मतलब गैप एक का होना चाहिए, वो गैप एक ही का है। रिजल्ट जो आएगा वो जो बड़ा था वो वाला आएगा रिजल्ट में। ठीक, तो यहाँ अपने पास ये वाला आएगा n प्लस वन ऊपर बड़ा, और नीचे वाले में आपका आएगा बड़ा जो था आपका r माइनस वन। अब इस फॉर्मूले को फिर से दोबारा देखो, तो यहाँ n प्लस वन है, यहाँ भी n प्लस वन है। ठीक, नीचे वाला r है, ये r माइनस वन है, तो फिर दोबारा से लग रहा है ये फॉर्मूला।
ठीक, जब दोबारा से लग रहा है तो ये अपने पास आएगा n+2 ऊपर वाला बढ़ा, फिर आपका आएगा c और ये आपका रहा r, ये आपका आंसर है n+2 CR। दोबारा से देख लीजिए, ये NCR था, ये रहा प्लस में 2 इंटू में NCR-1 प्लस में NCR-2, तो ये 2 इंटू में था, उसको मैंने 2 अलग अलग करके लिख दिया है ताकि मैं ये फॉर्मूला लगा सकूं। तो ये NCR प्लस में NCR-1, ठीक, प्लस में NCR-1 प्लस में NCR-2। तो इस फॉर्मूले की खास बात क्या है कि ऊपर वाले तो होने चाहिए सेम और नीचे वालों में होना चाहिए एक का गैप, और जो रिजल्ट आएगा ऊपर वाले में एक भर जाएगा और जो नीचे आएगा वो जो बड़ा था वही आएगा। तो यहां से अगर आए तो ऊपर वाले तो सेम है, ये रहा n+1, इसके बाद c, फिर r और r-1 में से r, ये रहा, उसके बाद प्लस अगला ये n, तो ये n+1 ये रहा, उसके बाद यहाँ r-1 और ये आपका रहा r-2, गैप कितने का चला, एक का, तो बड़ा कौन सा है r-1, वो ये रहा। अब इन दोनों में दोबारा से देखें तो ये n+1 है, यहाँ भी आपका n+1 है, तो रिजल्ट में आपका आएगा n+2, उसके बाद ये r और ये आपका r-1 है, तो रिजल्ट में जो बड़ा वो आपका रहा r, तो आंसर अपने पास आएगा भाई ये रहा। तो ये आ गया n+2 CR, इसको हम लोग लिख सकते हैं n+2 R, और ये ब्रैकेट आपका ये रहा, ये वाला क्वेश्चन था, ये IIT में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए आगे करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक छोटी सी चीज और ध्यान रखें कि ये NCN इक्वल टू MCM इक्वल टू PCP इक्वल टू RCR, ये सारे बराबर होते हैं। N में से N ही सेलेक्ट कर रहे हो तो एक ही आएगा, M में से N ही सेलेक्ट कर रहे हो तो भी एक ही आएगा, P में से P सेलेक्ट कर रहे हो तो भी एक ही आएगा, R में से R ही सेलेक्ट कर रहे हो तो भी एक ही आएगा, सबका वैल्यू कितना आएगा 1, ये ध्यान रखना। या फिर इस तरह की NCN जो है वो वापस बराबर आ सकता है n+1 C n+1 के, वो वापस बराबर आ सकता है n+2 C n+2 के, वो वापस बराबर आ सकता है n+3 C n+3 के। ठीक, ये इसी तरह कहानी चलती जाएगी, ये बराबर मतलब ऊपर नीचे वाले सेम होने चाहिए, वैल्यू सेम देके जाएंगे। ठीक, इसी तरह से ये कि n-1 C n-1, ये दो आपके ये सारे आपस में बराबर होते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो इस चीज का यूज कहाँ होगा, इस चीज का यूज इन्हीं फॉर्मूले में होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर वाला सेम बनाने के लिए, जैसे कि यहाँ n है, अपने को m लाना हो ऊपर तो इस मेथड से आ जाइए, दूसरा कि अपने को p लाना हो तो इस मेथड से आ जाइए, इस तरह से। ठीक, तो इसी में क्वेश्चंस ये वाला है अपने पास। अगला क्वेश्चन है भाई कि NCM प्लस में, अगला है n-1, फिर आपका रहा m प्लस में, अगला है आपका n-2m, फिर अगला है आपका, और अगला उसने डैश डैश करके छोड़ दिया है, और लास्ट में है आपके पास m और MCM, ये वाला है। इस पूरे का वैल्यू निकाल के लाना है। समेट के लाना पूरा की पूरा। तो पहला तो इन ब्रैकेट से डरने की जरूरत नहीं है, ये कॉम्बिनेशन वाले ही हैं। ये आपका NCM प्लस में, फिर अगला है n-1 CM प्लस में, फिर अगला है n-2 CM, ठीक, डैश डैश करके ये है आपका MCM। तो इनको ऐड कैसे कैसे करें, अब प्रॉब्लम यहाँ पे आई है। तो जो प्रॉब्लम क्वेश्चन की है ना, सबसे बड़ी क्वेश्चन की प्रॉब्लम ये है कि ऊपर वाला जो है वो इस बार डिक्रीज हो रहा है, ऊपर वाला, नीचे वाला नहीं हो रहा है। जबकि हमने फॉर्मूला जो पढ़ा है ना, उसकी खास बात क्या है, फॉर्मूला हमारा ये था कि NCR प्लस में NCR-1 इक्वल टू में तो आएगा आपका n+1 CR। अब यहां सुनना, क्वेश्चन में क्या बात है, हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि ऊपर वाला सेम होना चाहिए और नीचे वाले में एक का गैप हो, और यहां कहानी उल्टी है कि ऊपर वाला सेम नहीं है और नीचे वाला सेम है। तो मतलब ये फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे, अभी तो ऐसा लग रहा है देखकर। ठीक,
चलो दूसरा ट्राई इसी पे और सोचा जाए। अब दूसरा यहां से सोचने का तरीका कि ऊपर वाला जो लगातार घट रहा है n-1 n-2, ये लास्ट में m आया हुआ है, तो इससे पहले वाली टर्म कौन सी होगी? इससे पहले वाली। गैप एक ही चल रहा है सब में, नीचे सेम है सब में, ठीक। तो इससे पहले वाली जो टर्म आएगी ना, उसको फिर मैं इस तरह से लिखता हूं कि NCM प्लस में n-1cm प्लस में फिर आ गया n-2cm, तो ये रहा डैश करके लिखा। तो इससे पहले वाली जो टर्म आएगी वो आएगी m+1cm, इससे पहले वाली, प्लस में आपके पास आएगा ये NCM, ये रहा। तो यहां से थोड़ा बहुत आइडिया लगा। काम तो अभी भी नहीं बना हुआ है, नीचे वाला सेम चल रहा है, ऊपर वाला घटता हुआ जा रहा है, ठीक। तो इसके लिए फिर आगे बढ़ते हैं, दोबारा से इसी को दोबारा देखा जाए। तो मैं एक काम करता हूं, उसको उल्टा करके लिख लेता हूं। तो उल्टा करके लिखने का मीनिंग क्या है? तो उल्टा करके लिखने का मीनिंग ये है कि एक्चुअली में MCM जो है ना, इसका वैल्यू 1 है, तो इसकी जगह मैं NCM भी लिख सकता हूं, इसकी जगह m-1c m-1 भी लिख सकता हूं, इसकी जगह मैं m+1c m+1 भी लिख सकता हूं। इसकी जगह आप लोग इस वाले की जगह NCM भी लिख सकते हो, इसकी जगह ये भी m+1 cm+1 भी लिख सकते हो। मतलब ये आदमी 1 है, ये भी 1 है, और ये भी क्या है आपका 1 है, तीनों 1 है। जो आपको सहूलियत लगे उसके हिसाब से लिख लीजिए, क्योंकि इनमें कोई फॉर्मूला नहीं लग रहा है, यहां भी नहीं लग रहा है। यहां अगर देखें, इन दोनों में अगर देखें तो शायद फॉर्मूला लग रहा है। क्यों? ऊपर वाला सेम है, नीचे वाले में एक का गैप है, तो काम यहां बन सकता है आपका मेरे हिसाब से। तो इस चीज को हम लोग लिखते हैं फिर से उल्टा करके, पूरी जो सीरीज है उसको उल्टा करके लिख रहा हूं मैं। अब आप देखना, पूरी सीरीज को उल्टा करके लिखा मैंने। तो पहला आपका आएगा, इसकी जगह लिख रहा हूं इस वाले की जगह, इस वाले की जगह, इस पूरे का वैल्यू 1 है, तो इसकी जगह मैंने लिखा है कि m+1 cm+1। और लिखने का रीजन ये है कि मैं यहां फॉर्मूला लगाना चाह रहा हूं ताकि ये लोग सिमटते हुए आए, ऐड हो जाए, ठीक। तो ये तो आपका आ गया m+1 cm+1 प्लस अगले वाला, फिर आएगा m+1 cm प्लस इसके अगले वाला। यूं जा रहे हैं तो घट रहे हैं, तो उल्टा आएंगे तो बढ़ेंगे। m+1 अगला आएगा m+2, ठीक। तो ये आपका आ गया m+2cm। इसके बाद आपका आएगा m+3cm, ठीक। और लास्ट में जाकर अब आएगा आपका NCM, और प्लस में आपके पास इससे पहले आपका रहेगा n-1cm, ये रहा, ठीक। अब यहां आ जाइए आप लोग, इन दो इस पे देखिए, बात करते हैं। तो अपने पास फॉर्मूला था ये वाला कि NCR प्लस में आपका आ गया NCR-1 इक्वल टू में आपका आ गया n+1CR, ये वाला था कि ऊपर वाला सेम हो, सेम है, नीचे वाले में एक का गैप हो, एक का गैप है, ठीक। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा ऊपर वाले में एक बढ़ा दीजिए, m+1 की जगह अब आएगा m+2, तो ये रहा m+2c। नीचे में क्या आएगा? जो बड़ा है वो आएगा, तो ये m+1 बड़ा है, तो ये अपने पास आ गया m+1, ठीक। ये दोनों पैक हुए तो ये आया। अब बाकी नीचे उतर आएंगे, जब बाकी नीचे उतर कर आएंगे तो पूरा लिखने की बजाय अब यहां देखो, इन दोनों में फिर प्लस का लगा, यहां जब प्लस का यहां लगेगा इन दोनों के बीच में, ठीक। तो देखो m+2 ऊपर वाला सेम है, m+1 और m नीचे वाले में एक का गैप है, ठीक। तो यहां से आओगे तो ये दोनों फिर ज्वाइंट हो जाएंगे, जब ज्वाइंट होकर आएंगे तो ऊपर वाला बढ़ जाएगा, ऊपर वाला बढ़कर आपका आएगा m+3, ऊपर वाला बड़ा है, ठीक। और नीचे में आपका आएगा जो बड़ा था, नीचे बड़ा था आपका m+1। आगे बढ़े,
ये फिर ऐड होगा, जब ये वाला ऐड होगा तो ऊपर वाला फिर सेम, ठीक, m प्लस 1, तो नीचे वाला गैप 1, तो अब इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो ऐड होकर वो अपने पास आएगा यहां से m प्लस 4, एक ऊपर बढ़ गया, उसके बाद आएगा c और ये आपका आएगा m प्लस 1 जो बड़ा था, ठीक। धीरे 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 चीजें पैक होती जा रही है। जब आपने यहां देखा कि जब m प्लस 3 आया था तो रिजल्ट अपने पास आ रहा है m प्लस 4, ठीक, और m की जगह m प्लस 1, ठीक। इसी तरह आप यहां पे भी आओगे, जब यहां पे आप आओगे तो लास्ट में ये वाली कहानी के साथ ऐड होने वाला जो आदमी आएगा इस वाली के साथ, ठीक, तो वो आपको आएगा यहां से, इसके साथ जो ऐड होने वाला आएगा वो आएगा n माइनस 1 सी m प्लस 1, इसके साथ ऐड होने वाला, ठीक, क्योंकि लगातार चीजें बढ़ रही हैं। तो ये वाला और ये वाला दोनों ऐड होके आएंगे तो ये आपका आएगा n, ऊपर वाला बढ़ गया, नीचे आपका आएगा m प्लस 1, और ये दोनों आपके कनेक्ट होकर आपको देके जाएंगे अपने को यहाँ से लास्ट में आपका n प्लस 1 सी m प्लस 1 ये वाला देके जाएगा, ठीक। तो इस पूरे का जो आंसर आना है वो कंप्लीट आंसर वो आपका रहेगा n प्लस 1 सी m प्लस 1, या इसको आप लिख सकते हो n प्लस 1 और ये रहा आपका m प्लस 1, ये आपका कंप्लीट आंसर है, ठीक। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखें, आता है एग्जाम में इस तरह से कि इसमें मेन फंडा जो था, मेन फंडा आपका यही था कि m प्लस 1 की जगह हम लोग क्या, सॉरी m सी m की जगह क्या रखें ताकि ये लोग फॉर्मूले के लायक हो सके, कि फॉर्मूला इनमें लगाया जा सके, ठीक। जैसे कि पहले यहाँ m था, ये वाला ये m था और ऊपर भी आपका m था, तो ये फॉर्मूला नहीं लग पा रहा था। ना लगने का रीजन था कि ये m और ये आपका m प्लस 1 होना, ठीक। मेन पंगा यहाँ फंस रहा था क्योंकि दोनों ऊपर के अलग अलग थे, जबकि अपना फॉर्मूला सेम के लिए काम करता है, NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू n प्लस 1 CR, ठीक। मेन पंगा ये था, ठीक। तो उस पर इस पूरे का ओवरऑल अगर वैल्यू देखा जाए तो 1 है, तो इस 1 की जगह तो आप ये भी लिख सकते हो जो आपके काम आ सके, कि काम कौन सा, कि m प्लस 1 सी m प्लस 1, ये रहा, इसकी इस पूरे का वैल्यू भी 1 है। अब ये फॉर्मूला यहां लग सकता है, ये वाला फॉर्मूला अब लग सकता है इसमें, ऊपर वाला सेम सेम, तो आंसर क्या आएगा, ऊपर वाला बढ़कर आएगा, बढ़ गया, नीचे वाला m प्लस 1 और m, यहाँ r और यहाँ r माइनस 1, गैप एक का है तो गैप एक ही का है, आंसर में क्या आएगा जो बड़ा है, तो m प्लस 1 ये रहा, ठीक। अब दोबारा इसी ये हट गया, ये रहा, अब इसकी जगह कौन आ गया, इसकी जगह ये आ गया कि m प्लस 2 सी m प्लस 1 ये आया, ठीक। अब ये दोनों फिर आए, इन दोनों में फिर वही सेम ऊपर वाली ये वाली प्रॉपर्टी फिर लगाते हैं, ऊपर वाला फिर सेम है, ठीक, और नीचे वाले में फिर एक का गैप है तो बड़ा ये है, ठीक। ऊपर जो आएगा m प्लस 2 बढ़कर आएगा m प्लस 3, ठीक, और ये आपके पास ये रहा, तो ये आएगा m प्लस 3 और ये आएगा सी m प्लस 1। अब फिर फॉर्मूला देख लीजिए, इन दोनों की जगह फिर ये आएगा। अब इतना काफी है, ये चीज अपने को यहां से समझ में आ रही है कि जब m प्लस 3 आता है तो अगले वाला आ जाता है, बढ़ जाता है, और नीचे वाला m प्लस 1 ही रहता है हर बार, ठीक। तो इसके साथ भी आप आओगे n माइनस 1 सी m, नीचे आपका आएगा n, ऐड में आपका आएगा n माइनस 1 सी m प्लस 1, ये दोनों कंबाइन होंगे तो आएगा n, ऊपर बढ़ गया n, ठीक, सी ये, उसके बाद m और ये m प्लस 1, एक इससे बड़े वाला आएगा, बड़ा है m प्लस 1 ये रहा, ठीक। ये और ये दोनों ऐड हुए तो ऊपर वाला सेम है, तो सेम, तो ठीक फॉर्मूला लगेगा m और ये आपका रहा m प्लस 1, ठीक। तो यहां से आपका आएगा n प्लस 1 सी m प्लस 1, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में एक क्वेश्चन और ट्राई मारते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि 50C4 प्लस में फिर दे रखा है आपको कि समेशन i इक्वल टू 1 से लेकर 5, फिर अगला है आपका 55 माइनस के i, और ये है आपका C3। इस पूरे का वैल्यू निकाल के लाना है, कितना आएगा कितना नहीं। तो पहला i इक्वल टू 1 से 5 जा रहा है, पहले तो समीशन खोल लेते हैं हम लोग। तो ये आपका आएगा 50C4
प्लस आई इक्वल टू जब 1 लगाओगे तो ये आएगा 54C3 प्लस अगली बार फिर आएगा 53C3 फिर आपका आएगा 52C3 फिर आपका आएगा 51C3 और फिर आपका लास्ट में आपका आएगा 50C3 ये आएगा। तो यहाँ इनको ऐड करके लाना, तो ऐड करने के लिए अपने पास सी, ये कॉम्बिनेशन को ऐड करने के लिए वाला फॉर्मूला काम आएगा अपना कि NCR प्लस में आपका आएगा NCR माइनस 1 इक्वल टू आपके पास आएगा N प्लस 1 और ये आपका रहा CR NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू ऊपर वाला इंक्रीज होगा, हो गया, नीचे वाले में जो बड़ा है वो आएगा, वो ये रहा। गैप एक का होना चाहिए, ध्यान रखना, ऐसा नहीं कुछ भी, ठीक। तो पहले ढूंढते हैं हम लोग कि ऊपर वाला सेम कहाँ है। तो पहला इनमें तो सेम नहीं है क्योंकि यहाँ तो आई लगा हुआ था, तो आई इसका समेशन का वेरिएबल है ही। दूसरा यहाँ 50C4 है, तो इस वाले को देखा जाए तो एक काम करिए, उल्टा करके इसको दोबारा से लिख दीजिए समेशन को। तो ये आ गया 50C4 प्लस फिर आपका आएगा 50C3 प्लस फिर आपका आएगा 51C3 फिर आपका आएगा 52C3 फिर आपका आएगा 53C3 फिर है 54C3 ये वाला है। अब यहां से आए तो देखिए इनमें फॉर्मूला ऊपर वाला सेम है, नीचे वाले में एक का गैप है, तो ऊपर तो इंक्रीज हो जाएगा तो आएगा 51C और नीचे बड़े वाला तो 4, ठीक। उसके बाद अगला ये इसके साथ आएगा, ऊपर वाला फिर सेम है, नीचे में फिर एक का गैप है, ठीक। तो अगली बार आपका आंसर आएगा 52C4 ये इसके साथ आएगा, ऊपर वाला सेम है, नीचे वाले में एक ही का गैप है, ठीक। तो फिर अगली बार आंसर अपने पास आएगा 53C4 ये इसके साथ आएगा, ठीक। अगली बार 53C3 ऊपर वाला सेम, नीचे में एक का गैप, तो ये आ गया 54C4 ये रहा, और ये इसके साथ फिर से, ठीक। तो ये अपने को देके जाएगा 55C4 और ये अपना रहा कंप्लीट आंसर, ये है, ठीक। ये इस प्रॉपर्टी के बेस पे काम आती है। चले आगे बढ़ते हैं। अगले 5 नंबर की प्रॉपर्टी है इसकी कि NCR को आप यूं भी लिख सकते हो कि जो इसके, इनको हम लोग कान भी बोल सकते हैं कि इसके कान उखाड़ दीजिए और इनको आगे लगा दी, तो ये आपका आएगा N/R, ठीक। और ये अपने पास यहां से आ जाएगा N-1 CR-1, ये दोनों बराबर है, उखाड़ दीजिए, सीधे सीधे चेंज होकर आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आगे काम आएगा। तो अब ये आया कैसे, उसी चीज को हम लोग यहाँ से देख लेते हैं कि इसी को लेके चलते हैं, फिर ये ले आते हैं। तो ये तो आपका रहा n का फैक्टोरियल अपॉन में आपका आ गया ये r का फैक्टोरियल, फिर आपका आएगा ये n-r का फैक्टोरियल, मुझे चाहिए n-1 और यहाँ दे रखा है n, तो कोई नहीं, इसको हम लोग हटा लेते हैं, ये n तो ये रहा, तो ये बचेगा अपने पास क्या कि n-1 का फैक्टोरियल। चलो ऊपर जो चाहिए था वो तो आ गया, अब यहाँ आपका r है, हमको चाहिए r-1 का फैक्टोरियल, तो जैसा n के साथ किया वैसे r के साथ कर दीजिए, तो वो तो ये रहा। उसके बाद ये आपका रहा r-1 का फैक्टोरियल। अब पंगा फंसा यहाँ पर, तो यहाँ अगर देखिए इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद आता है वो, तो ये -1 ये भी लेके चल रहा है, ये भी लेके चल रहा है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो लास्ट में अपने को ये दिखाई देगा, तो दिखना चाहिए। तो इसको देखो दोबारा से आप रिफ्रेम कर सकते हो और वो यूं आएगा कि n-1 मैंने दिया -1, उसके बाद माइनस, ठीक, और नीचे आपका आएगा ये r, ठीक, और ये आपका रहा r-1 ये वाला, देखिए n-r था, माइनस माइनस हुआ प्लस, ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1 आपस में हुआ कैंसिल, तो अपने हाथ जो लगा हुआ है एटलीस्ट, सॉरी लास्ट में जो लगा हुआ है वो है n-r, ठीक। और इस पूरे को अगर अब देखा जाए तो पूरा की पूरा ये बना आपके पास n/r, ठीक। ऊपर n-1 था तो ये n-1 c, उसके बाद नीचे आपका था r-1 और ये लोग यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी हो रहे हैं, ठीक। तो वो ये था कुल मिलाकर ये कि NCR को आप लिखना चाहें तो ये आपका रहा n/r, जो लिखा हुआ है उसको तो आगे बिठा दीजिए आप लोग, कान उखाड़ना,
ठीक, उसके बाद बाकी इससे नेक्स्ट वाली टर्म लिख दीजिए, तो ये आपका रहा r माइनस 1। इसको यूज कहाँ करेंगे, इसको यूज करने का होता है ऊपर वाला बेस, ऊपर वाला चीजें आपको चेंज करनी हो तब इसका यूज होता है। तो इसी को और आगे बनाना चाहें तो आप इसी को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं हम लोग, कैसे कि एन सी आर इक्वल टू में एन अपॉन में आर। ठीक, अब बचा ये वाला, तो इसमें सेम प्रॉपर्टी दोबारा से लगा दो कि जो लिखा हुआ है उसको तो आगे रखो, ये रहा कि एन माइनस के 1 और ये आपका आर माइनस के 1। ठीक, अब इससे नेक्स्ट वाला तो वो आपका आएगा एन माइनस 2 और ये आपका आएगा सी आर माइनस के 2। ठीक, और आगे लिखना चाहें तो आगे फिर वही कि एन सी आर इक्वल टू में एन इंटू में एन माइनस 1, फिर उखाड़ना चाहो तो ये आपका आ गया एन माइनस 2 अपॉन में आपका आ गया आर इंटू में रहा आर माइनस 1 इंटू में आपका आएगा आर माइनस 2 और फिर आपका आएगा एन माइनस 3 और सी आर माइनस के 3। ठीक, जो आगे बैठा हुआ है उसको उखाड़ते हुए चलिए, अपनी वैल्यूज दे जाएगा। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत ज्यादा काम आएगा क्योंकि ये इनकी कोएफिशिएंट पे जब क्वेश्चंस आते हैं तो ये सब फॉर्मूले ज्यादा आते हैं। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और लिख लेते हैं हम लोग, ये इसी पे है। क्वेश्चन है आपका कि समेशन r इक्वल टू 0 से लेकर n माइनस 1, ऊपर है आपका एन सी आर अपॉन में, नीचे है आपका एन सी आर प्लस, फिर है आपका एन सी आर प्लस 1। ये वाला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके लाना पूरा। r इक्वल टू 0 से लेकर n माइनस 1 गया, टोटल टर्म है इसमें n। ठीक, तो यहाँ जो फॉर्मूले अपने पास थे कुछ लग सकते हैं तो लगा के देखते हैं। देखिए यहाँ वाले में देखते हैं, नीचे वाले में n है सेम, यहाँ r है, यहाँ r प्लस 1 है, एक का गैप। ठीक, तो ऊपर वाला तो ये रहा कि एन सी आर, और नीचे वाले में जो रिजल्ट आएगा वो अपने पास ये आएगा कि ऊपर वाला तो आ गया n प्लस 1 बढ़ गया। ठीक, c, उसके बाद बड़े वाला तो वो आपको आ गया r प्लस 1, समीशन चल रहा है, ये आ गया r इक्वल टू 0 से लेकर n माइनस के 1। अगला, अब यहां से आए तो यही वाली बात कि ऊपर n है, यहाँ n प्लस 1 है, यहाँ r प्लस 1 है, वहाँ r है, तो जो लिखा हुआ है ना उसको ऐसा कैसा बैठा दीजिए आप लोग। तो ये अपने पास आएगा यहाँ से समेशन r इक्वल टू 0 से लेकर ये आ गया n माइनस 1। ठीक, इसको होल्ड करके रखिए, इस पे काम करना है। ठीक, तो ये अपने पास ऊपर तो आपका रहा एन सी आर अपॉन में, ये आगे आएगा तो ये आ गया n प्लस 1 और उधर से ये नीचे आएगा, ये आएगा r प्लस 1। ठीक, और बाकी जो बचेगा अपने पास तो वो बचेगा n, क्योंकि इसके घटने वाला टर्म जो आएगा n और वो आपको आएगा इधर से आपको आएगा r, वो ये रहा। ठीक, ये और ये आपस में हुए कैंसिल। ठीक, तो अपने पास जो आया तो यहां से r प्लस 1 ये अपने पास रहा, से समेशन r इक्वल टू 0 से लेकर ये आपका रहा n माइनस 1। ठीक, ऊपर आपका आ गया r प्लस 1 अपॉन में आपका रहा n प्लस 1, ये है। यहाँ समेशन का वेरिएबल r है तो r तो अंदर ही फंसा रहेगा, बचा अपने पास n प्लस 1, ये समेशन से बाहर आ सकता है, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ। तो ये आ गया 1, ये अपने पास आ गया 1 अपॉन में n प्लस 1, तो ये रहा। उसके बाद समेशन में अपने पास आ गया ये r इक्वल टू 0 से लेकर आपका रहा n माइनस 1। ठीक, और ये आ गया आपका ये r प्लस 1। अगर 0 लगाओगे तो 1 आएगा, 1 लगाएंगे तो 2 आएगा, उसके बाद लास्ट में जब n लगाओगे, n माइनस 1 लगाओगे तो n आएगा। तो ये वाला जो टोटल आएगा ये आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n, और ये होता है समीशन n। ठीक, ये आ गया 1 अपॉन में n प्लस 1, तो इस पूरे का वैल्यू हमें मालूम होता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2। ठीक, तो ये अपने पास आ गया n इंटू में n प्लस 1 बाई 2 इंटू में आपका रहिए n प्लस 1। ठीक, ये और ये आपस में कैंसिल हुए, तो जो अपना रिजल्ट आएगा या आंसर जिसको हम लोग बोलते हैं तो वो आएगा n बाय 2, ये इसका आंसर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इन प्रॉपर्टीज का ध्यान रखना है क्योंकि यही प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा काम आने वाली है
क्योंकि हर बार ये फैक्टोरियल वेक्टोरियल इतना खोला खाली नहीं करते हम लोग। अब आते हैं हम लोग बाइनोमियल थ्योरम पर कि बाइनोमियल थ्योरम क्या है आखिरकार, किसको क्या लिखा जाता है, कैसे कैसे है देख सकते हो। तो ये आपका है बाइनोमियल थ्योरम होती क्या आखिरकार। तो पहला मैं एक बार लास्ट में जो दोबारा एक बार फॉर्मूले रिवाइज कर देता हूँ क्या क्या बताए हैं मैंने। पहला मैंने बताया था कि एन सी आर इक्वल टू है आपका फैक्टोरियल एन अपॉन में आपका रहा फैक्टोरियल आर इंटू में आपका रहा एन माइनस के आर पहला। दूसरा था आपका फैक्टोरियल को लिखने का मेथड था एन इंटू में एन माइनस वन इंटू में आपका रहा एन माइनस के टू, ठीक, इंटू में आपका रहा एन माइनस के थ्री, डैश करके आपका रहा 3 2 1, ठीक। उसके बाद तीसरा जो फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा था कि एन जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं एन और ये फैक्टोरियल एन माइनस के 1। इसके बाद चौथे वाला फॉर्मूला हम लोगों ने लिखा था कि एन सी आर जो है वो इक्वल आएगा आपका एन सी एन माइनस के आर के। उसके बाद पांचवें नंबर का फॉर्मूला था आपके पास कि एन सी आर प्लस में आपका रहा एन सी एन सॉरी आर माइनस वन इक्वल टू आपके पास आएगा एन प्लस वन सी आर, ठीक। उसके बाद छठे नंबर का अपने पास है, तो छठे नंबर का था कि एन सी आर इक्वल टू में आपके पास एन अपॉन में आर इंटू में आपका रहा एन माइनस के सी आर माइनस के 1। ये अभी तक इसके बाइनोमियल सॉरी ये जो कॉम्बिनेशन वाले फॉर्मूले थे ये है और ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट आएगा, ये भी है, ठीक, काम आते बहुत ज्यादा, और ये है, ठीक। इस चीज में दोबारा ध्यान रखना आप लोग कि जो मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं वो आपके डिक्रीज हो रहे होते हैं और जो सब्ट्रैक्ट हो रहा होता है ये आपके बढ़ रहे होते हैं, ठीक। फैक्टोरियल को लिखने का मेथड है क्योंकि हम इन चीजों में ज्यादा फंस जाते हैं हम लोग, इसलिए इसके लिए ये वाले हैं, ठीक। तो ये फॉर्मूले हैं टोटल अपने इसके। अब आगे बढ़ते हैं बाइनोमियल थ्योरम पर। तो बाइनोमियल थ्योरम क्या कह के जाती है वो देखिए, उसका स्टेटमेंट ये वाला है। तो बाइनोमियल थ्योरम बोलती है आपको ये कि x प्लस ए की टोटल पावर है n, ठीक। उसको लिखेंगे किस तरह से, एक्सपेंड किस तरह किया जाता है, और वो ये होता है, इसको लिखने का मेथड है एन सी जीरो, ये आएगा x की पावर n, ठीक, इंटू में a की पावर 0 प्लस अगला फिर आएगा आपका एन सी वन इंटू में आपका आएगा x की पावर n माइनस वन इंटू में आएगा a की पावर 1, फिर उसके बाद आएगा प्लस में, फिर आपका आएगा एन सी टू, फिर आएगा x की पावर n माइनस के 2 इंटू में ये आपका आएगा a की पावर 2, ठीक। और डैश डैश करके ये कहानी आपकी कंटिन्यूअसली चलती जाएगी लास्ट तक, और लास्ट में आपका आएगा एन सी एन एक्स की पावर, ठीक। अब एक्स की पावर क्या आएगी क्या नहीं आएगी, पहले एन थी, फिर अगली बार एन माइनस वन हो गई है, अगली बार एन माइनस टू हो गई है, तो लगातार डिक्रीज हो रही है। और ये भी समझ में आ रहा है कि डिक्रीज क्या क्या करना है, इन दोनों को आपस में घटा कर लिखना है यहाँ पर, ठीक। तो लास्ट में अपने पास आएगा 0 और ये आपके पास आएगी ए की पावर, और ये अपने पास रहा यहाँ से भाई एन, ये है, ये होती है बाइनोमियल थ्योरम। इसमें एन ये आपके पहली बात ये एन सी 0 एन सी 1 एन सी 2 एन सी 3 ये बाइनोमियल कोफिशिएंट बोले जाते हैं, ठीक। तो पहला देखें अब इसमें यहाँ से रिजल्ट काउंट करने की कोशिश करते हैं क्या क्या इससे हमें मालूम चलता है। पहला सबसे पहला कि नंबर, हाँ पहली बात ये ध्यान रखना कि ये फॉर्मूला केवल और केवल काम देगा कि जब n बिलोंग्स टू आपका कैपिटल N होगा, नेचुरल नंबर, ठीक। अगर आपके पास रेशनल नंबर आ गया या नेगेटिव इंटीजर आ जाता है तो ये फॉर्मूला काम नहीं देगा। दूसरे वाला पॉइंट कि नंबर ऑफ टर्म कितनी है इसमें, नंबर ऑफ टर्म, तो ये पहली टर्म है, ये दूसरी है, ये तीसरी है। अब ये कौन से नंबर की है वो देख लेते हैं। यहाँ से पहली जब बोली तो यहाँ 0 आया हुआ था, यहाँ 1 था, यहाँ 2 है, उसके बाद लास्ट में यहाँ n है,
तो यहां से लेकर 1 2 अप टू गए n, तो n तो ये रही और एक आपकी ये रही, तो नंबर ऑफ टर्म जो टोटल आएंगी वो अपने पास आएंगी n+1। ठीक, n+1 n+1 n कौन था, n इसमें था पूरे की पावर या इंडेक्स, उससे एक ज्यादा, ये ध्यान रखना। तो ये नंबर ऑफ टर्म है। उसके बाद अगला, ठीक, तीसरे वाला पॉइंट है। अब यहां से देखा जाए कि तो ये फर्स्ट टर्म थी, ये सेकंड टर्म है, इसमें पावर हो क्या रही है, तो पहली बात देख लेना कि x की पावर n है तो a की पावर 0 है। अगला x की पावर n-1 है तो a की पावर 1 है। x की पावर n-2 है तो a की पावर 2 है। इन दोनों का अगर सम लें, इन दोनों का, तो n आएगा। इन दोनों का सम लें तो भी n आ रहा है। ठीक, इन दोनों का सम लें तो भी n है। ठीक, और इन दोनों का सम लें तो भी क्या आ रहा है, n। ठीक, तो ये ध्यान रखना कि हर टर्म के अंदर ठीक, जो पावर का सम होगा वो हमेशा n होगा, n से ज्यादा कभी नहीं जाएगा। और n ये वाला n इससे कभी ज्यादा नहीं जाएगा। ठीक, हर टर्म के अंदर सम ऑफ पावर जो है वो हमेशा आपका क्या आएगा, n। ठीक, ये चीज अपने को ध्यान रखनी है कि n से ज्यादा किसी भी हालत में नहीं जाएगा। n 0, n-1 1, उसके बाद अगला, ठीक, तो यहां से और अगला कि nc0, फिर अगला है nc1, अगला है nc2 डैश डैश करके आपका रहा ncn। ये सारे के सारे आपके बाइनोमियल कोफिशिएंट बोले जाते हैं। बाइनोमियल कोफिशिएंट, दो वर्ड आएंगे इसमें क्वेश्चंस में, एक तो होता है कोफिशिएंट और एक होता है बाइनोमियल कोफिशिएंट। जब बाइनोमियल कोफिशिएंट की बात करें तो इनकी बात कर रहा है, और जब कोफिशिएंट की बात करें तो कोफिशिएंट के लिए फिर अलग से चीजें आ जाती है। जैसे कि एग्जांपल के लिए जैसे यूं आया कि 2x प्लस में आपका रहा 3y की टोटल पावर रही 12। इसमें बाइनोमियल कोफिशिएंट की अगर बात करेगा तो ये आएंगे n क्या नाम 12c0, 12c1, 12c2 अप टू 12c12। ठीक, अगर कोफिशिएंट की बात करेगा तो कोफिशिएंट में हर टर्म में 2 और 3 की पावरें भी आएंगी, वो भी मल्टीप्लाई होकर जो आएगा वो अपना कोफिशिएंट बोला जाएगा। तो उस चीज का आपने को ध्यान रखना है कि कोफिशिएंट बोल रहा है कि बाइनोमियल कोफिशिएंट बोल रहा है, क्योंकि बाइनोमियल कोफिशिएंट तो यही है। ठीक, और कोफिशिएंट अगर बोला है तो कोफिशिएंट में जो साथ में जो नंबर चल रहे हैं उनकी पावरें भी कैलकुलेट होकर आती हैं। ये चीज आप क्लियरली ध्यान रखना कि बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या है और कोफिशिएंट क्या है। ठीक, हाँ, तो ये था तीसरा पॉइंट। उसके बाद अगला कि फोर्थ पॉइंट है आपके पास ये कि सम ऑफ पावर इन ईच टर्म is always equal to index। या इंडेक्स का मतलब पावर, उससे कभी ज्यादा नहीं जाएगी। पहला ध्यान रखना कि ये फॉर्मूला काम करेगा किसके लिए, नेचुरल नंबर के लिए, जब पावर नेचुरल नंबर लगेगी तब। दूसरा, नंबर ऑफ टर्म कितनी आएंगी, n+1, n कौन, जो पावर थी उससे एक ज्यादा। अगला nc0, nc1, nc2, ncn, ये बाइनोमियल कोफिशिएंट होते हैं। उसके बाद अगला बोला उसने कि सम ऑफ पावर इन ईच, ठीक, द सम ऑफ पावर इन ईच टर्म इज ऑलवेज इक्वल टू इंडेक्स या पावर। ठीक, ये अपने को ध्यान रखना। जैसे कि ये n थी, ये 0, तो n+0 n अपने पास। अगला n-1 और 1 n, फिर अगला n-2 और 2, फिर आपका क्या n, फिर अगली बार 0 और उसके बाद है अपना n, तो फिर वापस कितना आया n। ठीक, एक, हाँ, दूसरा, और ये चीज अपने ध्यान रखें कि जो पहले वाली जो टर्म है उस पर जो पावर है वो आपकी लगातार डिक्रीज होती हुई जा रही है। ये n है, अगली बार आपका आएगा n-1, अगली बार आपका आएगा n-2, अगली बार आपका आएगा n-3, अगली बार आएगा n-4, इस तरह से लगातार। ठीक, और एट लास्ट में आपका आएगा n मतलब 0, वो रहा। और जो पहले वाली जो टर्म है उसमें चीजें बढ़ रही हैं, कि जैसे कि ये पावर बढ़ रही है कि a की पावर 0 आई, a की पावर 1, अगली बार a की पावर 2, अगली बार a की पावर 3, अगली बार a की पावर लगातार बढ़ती हुई जाएगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं इसमें। मैं इसको दोबारा से लिख देता हूं एक बार। ये आएगा x प्लस a की टोटल पावर n इक्वल टू आपके पास आएगा ये nc0 x की पावर n इंटू में a की पावर 0 प्लस फिर अगला आपका आएगा ये nc1 इंटू में x की पावर n-1 इंटू में
फिर आएगा ए की पावर 1 प्लस, फिर अगली बार आएगा NC2 इंटू में x की पावर, फिर आपका आएगा n-2 फिर इंटू में आपका आएगा a की पावर 2 डैश करके, लास्ट में अपने पास आएगा ये NCn इंटू में x की पावर 0, ठीक। उसके बाद फिर आएगा a की पावर, और ये अपने पास आएगा यहाँ से n, और इससे पहले जो आएगा वो लिख देते हैं, तो वो अपने पास आएगा NCn-1 इंटू में x की पावर 1, इन दोनों को सेपरेट किया है, इंटू में फिर आएगा a की पावर n-1, और ये बीच में प्लस ये आएगा। ये है बाइनोमियल थ्योरम, और सारा खेल इसी पे होता है। देख लीजिए एक बार इसमें क्या क्या रिजल्ट अपने हाथ लगे हैं। पहली बात तो यहाँ से NC0, NC1, NC2, ठीक। इसके बाद NCn-1, NCn, ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट है, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, ठीक। हाँ, सम ऑफ पावर जो आएगा वो ऑलवेज n होगा, कभी भी उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। दूसरा यहाँ से आए, हाँ, अब अगले वाले उसमें आते हैं हम लोग, ये कि इसका जनरल टर्म कैसे लिखें। जैसे कि जनरल टर्म का जरूरत कहाँ पड़ेगा, जनरल टर्म का जरूरत यहाँ पड़ जाएगा कि x प्लस में y की टोटल पावर उसने दे दी भाई, यहाँ से अपने पास रही 36, और मांगने लग गया कि इसकी 34वीं टर्म बताइए क्या आएगी। अब इसको पूरा एक्सपेंड तो नहीं करेंगे हम लोग, क्यों, क्योंकि 36 है तो टोटल टर्म कितनी आएंगी 37, तो या तो एक ही मेथड है कि पूरा एक्सपेंड कर दो, काफी लंबा हो जाता है, तो उसके लिए जनरल टर्म पकड़ना जरूरी है, ठीक। तो जनरल टर्म के लिए हम लोग यहाँ से आते हैं, जनरल टर्म को मैं RF टर्म लिख लेता हूँ, ठीक। तो ये मेरे पास रही TR, सॉरी इसको पहली बात यहाँ से कवर करना कि ये T1 है, ये आपका T2 है, ये T3 है, ठीक। उसके बाद अब इन चीजों को आप यहां से मैच करना स्टार्ट करिए, 0 है, 1 है, यहाँ 1 है, ये 2 है, यहाँ 2 है, ये 3 है, तो फिर ये वाला, तो ये वाला अपने पास यहाँ n है, तो यहाँ आएगा n+1, यहाँ n-1 है, तो फिर ये आपका आएगा Tn, ये रहा, ये टर्म्स है। तो इन्हीं को मैं जनरल टर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये रहा कि TR अगर लिखें तो देखो क्या क्या आएगा। तो उसने गौर किया कि ऊपर यहाँ n है, यहाँ भी n है, यहाँ भी n है, वो सब में n आ रहा है, तो वो तो फिक्स है कि n ही आएगा, ये रहा NC। अब और देखते हैं, जब यहाँ R लिखा है तो नीचे क्या आता है, जब आपने 1 लिखा है तो यहाँ 0 आ रहा है, एक कम, जब 2 है तो यहाँ 1 एक कम, 3 है तो 2 एक कम, ठीक। तो R है तो यहाँ पे क्या आएगा आपका R-1। आगे दूसरा, तो दूसरे वाले में कि x की पावर कितनी लिखी जाए, अब तो इस n को देखा जाए तो ये n नहीं है, दरअसल में ये n-0 है, ये n-1, ये n-2, उसके बाद ये 1, और ये 1 नहीं था, ये एक्चुअली में था n-1, ये वाला था, ठीक। अब इसी का लिंक यहां से बैठा है कि ये 0 आया कहां से, तो ये 0, ये n है और ये 0 है, शायद इन दोनों से दिया होगा, n-1, n ये रहा, 1 ये रहा, अगली बार n-2, तो n ये रहा, 2 ये रहा, ठीक। तो यहां अगर देखें तो ये n है और ये r-1 है, तो ये अपने पास आएगा n-r-1 इंटू में। अब उसने कहा कि a पे कितनी पावर आएगी, तो उसने पहले ही बोला था कि पावर का सम कितने के बराबर होता है, n के बराबर। यहाँ n में से कौन निकल रहा है, r-1, तो a पे पावर क्या आएगी, ये अपने पास रही a की पावर r-1, ये है, ठीक। तो इसको अगर देखें फॉर्मूला, इसको अगर फॉर्मूला वर्ड नाम दें तो थोड़ा सा काफी लेंथी सा लग रहा है ये, कि n में से r-1 फिर r, ये सब नहीं इतना बैठ पा रहा। तो इससे ज्यादा बेटर ऑप्शन ये है कि आप एक काम करिए कि r की जगह आप r+1 वाला फॉर्मूला निकालने की कोशिश करें, तो वो थोड़ा साफ सुथरा सा लगेगा, इसकी बजाय वो याद भी जल्दी हो जाएगा इसकी बजाय। तो r+1, तो इससे हम लोग समझे क्या थे कि जब यहां जो आएगा उससे कम यहाँ आएगा, ये दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे तो x की पावर में जाएंगे, ठीक। उसके बाद जो नीचे वाला है वो a की पावर में जाएगा, तो यहां से r+1 है, इसको फिर मैंने लिखा ये NCR जो था उससे कम इंटू में, फिर आ गया x की पावर, ठीक। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करा, तो ये अपने पास रहा n-KR इंटू में, फिर आपको आ गया a की पावर, और ये आपका रहा r, ठीक। तो ये होती है इसकी जनरल टर्म, ठीक। और ये ध्यान रखना, ये r+1 टर्म होती है,
आर एट टर्म नहीं होती है, आर प्लस वन टर्म होती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये इसकी जनरल टर्म है। ठीक, देख लीजिए दोबारा से, टी आर प्लस वन इक्वल टू में अपने पास एन सी आर एक कम इंटू में एक्स की पावर एन माइनस आर इंटू में ए की पावर आर। ठीक, यहां से लिखा है मैंने। तो ये थी इसकी जनरल टर्म। आगे बढ़ते हैं। तो अगले वाले में यहां से देखा जाए तो जो फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट था, बाइनोमियल कोएफिशिएंट फर्स्ट टर्म का, तो फर्स्ट टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट था NC0 फर्स्ट का। उसके बाद जो लास्ट टर्म थी उसका बाइनोमियल कोएफिशिएंट था आपका कितना, NCN। तो ये तो अपने को मालूम होता है कि NC0 जो है वो बराबर आता है किसके, NCN के। तो ये तो फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट है, T1 का बाइनोमियल कोएफिशिएंट। ठीक, और ये रहा आपका Tn प्लस 1 का बाइनोमियल कोएफिशिएंट। अब अगला, इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। अगले वाले में देखें तो ये सेकंड टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट है। तो सेकंड टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट कितना, NC1। उसके बाद उधर से सेकंड लास्ट, ठीक, तो उधर से सेकंड लास्ट वाले का देखें तो वो है NCN माइनस के 1। तो ये तो हमें मालूम है कि इन दोनों का सम अगर ऊपर वाले के बराबर हो जाता है तो वो बराबर आ जाते हैं, n माइनस 1 और ये आपका रहा 1, दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा, n। तो वो है अपने पास। ठीक, तो ये अपने को रिजल्ट अपने को ये पता लगा कि स्टार्टिंग से जौन से नंबर की टर्म आप ले रहे हो उतना ही आप लास्ट से टर्म ले लीजिए, दोनों के जो बाइनोमियल कोएफिशिएंट आएंगे वो हमेशा इक्वल आते हैं। ठीक, मतलब कि पहली टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट और लास्ट वाली टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट सेम रहेगा। ठीक, उसके बाद सेकंड वाली टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट, उधर से सेकंड लास्ट वाली टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट वो भी सेम आएगा। थर्ड वाली टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट, उधर से थर्ड वाली टर्म का बाइनोमियल कोएफिशिएंट वो भी आपका सेम आएगा। ठीक, ये इसका अगला पॉइंट है। ठीक, चलते हैं आगे। इसमें छोटा सा क्वेश्चन, पहली बात यहां ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट जो चीज है कि x प्लस ए की टोटल पावर n की आर एट टर्म कभी भी निकालने की जरूरत पड़े तो टी आर प्लस 1 इक्वल टू में आपका आएगा NCR इंटू में x की पावर n माइनस के आर इंटू में a की पावर r। सारा खेल इसी पे चलेगा, ध्यान रखना है। ठीक, जितने भी चलते हैं क्वेश्चंस इसी पे निकलते हैं सारे। ठीक, यहां से आए तो एक क्वेश्चन हम लोग बनाकर देखते हैं, ये वाला कि x प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर की टोटल पावर है आपकी ये 5। सिंपली इसको खोल के देख रहे हैं इसी वाले फॉर्मूले से, ज्यादा कुछ नहीं। देखिए तो पहले आपको आएगा ये 5, पहले तो फ्रेमिंग कर लेते हैं फॉर्मूले में, 5C0, फिर आपको आएगा 2x की पावर आएगी आपके पास 5 ऊपर वाली। उसके बाद अगला तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की टोटल पावर आपके पास आएगी 0 प्लस, आगे बढ़े, फिर आएगा 5C1 इंटू में आपको आएगा 2x की पावर आएगी 4 और फिर आपको आएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की टोटल पावर आएगी 1 प्लस में अगला आपका आएगा ये 5C2 और फिर आपको आएगा 2x की टोटल पावर आएगी 3 और फिर आएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की टोटल पावर आपके पास आएगी 2। ठीक, तो ये पहली टर्म, दूसरी टर्म, तीसरी टर्म, चौथी ये रही, प्लस में फिर आपको आएगा 5C3, फिर आपको आएगा 2x की पावर आपके पास आएगी 2 और ये आएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की टोटल पावर अपने पास आएगी भाई ये 3। उसके बाद अगला प्लस में फिर आपको आएगा 5C4 इंटू में आपको आएगा 2x की टोटल पावर आपके पास 1 और फिर आएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की टोटल पावर आएगी 4 प्लस में अगले वाला आपको आएगा ये 5C5 फिर आपको आएगा 2x की पावर 0, इसकी बत्ती गोल हो चुकी है, फिर आपको आगे ये 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की टोटल पावर आएगी 5। ये है, तो इसको अब अलग से सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखना पहले तो 5C0 का वैल्यू, तो ये मैंने पहले ही बताया था यहां से कि कि NC0 का वैल्यू 1 होता है। तो ये तो रहा 1 इंटू में
अभी मैं इसी तरह लिख रहा हूँ, थोड़ा बहुत रिजल्ट और देखते हैं इस पे। तो ये आपके पास आएगा 2 की पावर 5, तो वो तो ये रहा, और x की पावर 5 क्योंकि 1/x² में पावर 0 है, वो खत्म। अगला प्लस में, तो यहाँ 5c1 है, तो 5c1 का वैल्यू सीधे सीधे मालूम होता है, मैंने बताया था कि nc1 का वैल्यू कितना आता है n, ठीक। या फिर सीधे से अप्लाई करें कि एक लिखा हुआ है तो एक ऊपर और एक नीचे, ठीक। तो ये 5c1 का वैल्यू आपके पास आएगा 5 इंटू में, फिर ये आपका आएगा 2 की पावर 4, यहाँ x की पावर 4 आएगी और ये स्क्वायर आएगा नीचे, तो ऊपर अपने पास बचेगी x² प्लस में। अगला 5c2, अब देखिए ये जो मैं बता रहा था वो छोटे छोटे फॉर्मूले कहाँ काम आएंगे, वो यहाँ काम आएंगे, क्योंकि अब इसके लिए हम लोग ये नहीं करेंगे कि अलग से किसी कोने में इसका वैल्यू कैलकुलेट करें। तो 5c2 दे रखा है ना, तो सीधा सीधा है कि नीचे 2 है तो ऊपर 2 आने चाहिए और नीचे भी 2 आने चाहिए, तो ऊपर तो आएगा 5 और 4 20 और नीचे आएगा 2, ठीक। तो आएगा कितना 10, तो ये अपने पास ये रहा 10 इंटू में, फिर अगली बार 2 की पावर 3 आपके पास ये रही, और ऊपर अपने पास इस बार पावर आएगी, देखना ऊपर आएगी x की पावर 3 और यहाँ आएगा 1/x² का स्क्वायर, मतलब पावर 4 नीचे, ठीक। तो इस बार आएगा आपका 1/x नीचे। इसके बाद अगला, अब यहाँ से अगर देखा जाए तो थोड़ा बहुत दिमाग काम कर रहा है, तो ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू तो सेम आएगा, क्योंकि 2 और 3 5 होते हैं, ऊपर ही 5 बैठा हुआ है, ठीक। तो ये अपने को वापस देगा कितना भाई 10, फिर आपके 2 की पावर 2 तो ये रहा, उसके बाद अगला ऊपर इस बार स्क्वायर यहाँ आएगा पावर 6, तो नीचे आपका आएगा 1/x की पावर 4, ठीक। उसके बाद अगला, अब ये 5c4 का वैल्यू हमें मालूम है वापस 5c1 के बराबर होता है, ठीक। तो 5c1 का वैल्यू अपन 5 निकाला था, ठीक। तो ये अपने पास आ गया 5 इंटू में रहा 2, तो इस बार x की पावर 1 ऊपर है और x की टोटल पावर आएगी 8, ठीक। तो ये आ गई 1/x की पावर 7 प्लस में, फिर 5c5 ये वापस कितना हो गया 1, ये 0 गया तो ऊपर आपके पास रहा ये 1 इंटू में 1/x की पावर 10, ये आया टोटल। तो ये रिजल्ट अपने पास निकल कर आया है इस पूरे को एक्सपेंड करने के बाद। अगर ये लास्ट वाली टर्म यहाँ दिखाई नहीं दी है तो मैं इसको ऊपर लिख दे रहा हूं, वन 5 10 10, उसके बाद तो फिर आएगा ये वाला आया था, ठीक। हाँ, अब यहां से गौर करते हैं, तो ये बाइनोमियल कोएफिशिएंट है, ये रहा, ठीक। तो आप अगर यहां से देखें, देखो ये 1 है तो लास्ट वाला भी 1 है, ये 5 है तो सेकंड लास्ट वाला भी 5 है, ठीक। ये आपका 10 है तो ये भी आपका 10 है। तो एक चीज अपने को यहां से समझ में आ रही है कि बाइनोमियल कोएफिशिएंट जैसे जैसे आप बढ़ते हुए चलोगे ना, तो उसका वैल्यू बढ़ता हुआ जाता है इस तरह से, ठीक। एक टाइम आता है पीक, उसके बाद फिर वही वैल्यू घटने लगता है, जैसे कि ये 1 था, फिर 5 आया, 10, उसके बाद 10, फिर 5, फिर 1, तो मतलब जहां से चलेगा वो वापस वहीं आकर टिक जाएगा और वैल्यू लगातार उसका बढ़ता हुआ चलेगा। बाइनोमियल कोएफिशिएंट का मैक्सिमम वैल्यू, ठीक, जो आपका एक्सपेंशन होता है उसके मिडिल टर्म पे आता है मैक्सिमम वैल्यू। क्यों? क्योंकि जैसे मिडिल टर्म आएगा ना, जैसे ये मिडिल टर्म आया था, ये वाला आया था, अब ये आपका था 5c2, ठीक, अगले वाला आपका आ गया 5c3, तो ये दोनों आपस में बराबर है। इसके बाद फिर अगले वाला जो आएगा फिर वो घटता हुआ चलता है लगातार, ठीक।